जी तो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर का आखिरी हिस्सा, ठीक है, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन मार्क करेंगे 10.4। एक्सप्लेन थ्रू रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें वेयर द इमेजेस वुड बी फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हुए इमेज जो हैं अक्स किसी चीज़ का कहाँ बनेगा फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने मुख्तलिफ जगहों पे रखा है। पहले हमने 2f से पहले रखा था, फिर देन 2f के ऊपर, फिर 2f और f के दरमियान में, फिर f पर, ठीक है। वेयर द इमेज वुड बी फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज कहाँ पे बनेंगे ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ इमेजेस, और इसके अलावा इमेज किस तरह के बनेंगे, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इक्वल साइज़ का बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, तो ये भी हमने डिस्कस करने हैं। तो आज हमने जितना काम किया है वो 10.4 का ही हिस्सा है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है इस क्वेश्चन में राइट करेंगे आई एम ड्राइंग, ठीक है, यानी कि मैं ड्रॉ करने लगा, मैं बनाने लगा द रे डायग्राम। अब जो है मार्किंग से करेंगे द रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस द डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें आप फिगर 10.8 का जो वर्ड है ये ख़त्म कर देंगे, ये नहीं राइट करेंगे, और यहाँ से लेकर ऑनवर्ड जो है हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर ई पार्ट तक। लेकिन हमने डी तक किया, तो आपने आज के लिए डी तक यहाँ तक याद करना है, ठीक है। तो ओवरऑल 10.4 जो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगा, ठीक है। अब कुछ अहम बातें, जैसे कि आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस पेज मिल गया होगा कि आपने डायग्राम जो है अपने रजिस्टर्स पे ड्रॉ करनी है, ठीक है, और प्रॉपर वे में नीटली डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसके नंबर्स आपके पेपर में जो है वो किए जाएंगे ऐड, ठीक है। तो अगर आप जो है अपनी डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाते, या फिर होमवर्क नहीं करते, या फिर रजिस्टर जमा नहीं करवाते, और इसके अलावा टेस्ट प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते, तो आपके जो सेकेंड टर्म के पेपर्स होंगे उसमें से 10 नंबर तक आपके काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली आपने जो है वो वर्क करना है, याद भी अच्छे से करना है, और डायग्राम भी प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको डेट्स दे दी गई हैं कि कब आपके जो है वो रजिस्टर जमा किए जाएंगे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वो स्टेप लिखें, रे डायग्राम बनाने के लिए स्टेप्स लिखें, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन को जो है वो डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो ये दो की पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन मैंने कर दिए, ये की पॉइंट्स बनाएंगे हम यहाँ पर। तो अब हम की पॉइंट्स की बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। इस हिस्से में ए में से ये की पॉइंट्स बन सकते हैं जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए पहले आपने ए सारा लिखा, ठीक है, फिर उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसी तरह से देन बी पार्ट सारा मटेरियल लिखा, ठीक है, और उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये इसके की पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से सी पार्ट, ठीक है, आपने इसको मटेरियल लिखा, ठीक है, कंटेंट लिखा, देन इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दी, और इसके की पॉइंट्स, की वर्ड्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से डी के की पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। डी को आपने राइट करना है सारा, देन उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के हवाले से एक अहम चीज़ मैं आपको कह दूं कि इस क्वेश्चन में आप की वर्ड्स नहीं भी बनाते तो तब भी ठीक होगा। क्यों कि इसमें डायग्राम्स हैं, तो डायग्राम की पॉइंट का, की वर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कीवर्ड्स राइट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, तो फाइन, अदरवाइज डायग्राम आपकी प्रॉपरली एग्जामिनर को अट्रैक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और डायग्राम्स के हवाले से यही है कि एक बार तो आपने रजिस्टर पे ड्रॉ करनी है, लेकिन इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने पेपर में प्रॉपर टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है। तो एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से तवज्जो से अपना काम करना है। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।